दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। सुबह-सुबह जो है तो ये खबर निकल के सामने आई, जब जो है तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार साहब जो है तो एक प्लेन के दौरान जो है तो विभिन्न इलाकों के अंदर ज़िला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के प्रचार करने के लिए निकल रहे थे। तो उस वक्त जो है तो महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी 2026 को जो है तो बुधवार के दिन जो है तो एक प्लेन क्रैश हो गया, और उस प्लेन क्रैश के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार साहब का जो है तो दुर्घटनाग्रस्त निधन हो गया है। और इसी तरह से मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए लॉस है। साथ ही साथ ये भी हम बात कह सकते, इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा लॉस है, जो एक अरसे तक भरना और उभरना मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये घटना बारामती में हुई है, जब अजीत पवार साहब प्रचार के तहत विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। अजीत पवार के शव की पहचान हो चुकी है, और अजीत पवार साहब के शव की पहचान उनकी घड़ी से हुई है, बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो इस तरह से माजी में भी कई एक चीज़ें हादसे हुए, जिसमें हमने कई बड़े राजनेताओं को जो तो खोया है। तो उम्मीद तो ये भी की जा रही है अजीत पवार साहब की फैमिली के जो दर्द है, दुख है, उसके साथ कई एक महाराष्ट्र के राजनेताओं ने, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो तो राजनेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ लोग इसके ऊपर सवाल भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अजीत पवार साहब को अलविदा कहते हुए हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि राजनीतिक तौर पर चाहे कितने भी मतभेद हो, लेकिन कई एक नेताओं ने जो तो खुलकर जो तो उनके ऊपर बात कही है, और सब ने मिली जुली राय में एक ही बात निकल के सामने आती है कि वाकई उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब जो तो महाराष्ट्र के दमकते चमकते हुए सितारे थे। और जो तो ये चीज़ जो हुई है उनके परिवार के साथ, और उनके जो तो जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले हैं और सैकड़ों समर्थकों के साथ हम भी दुख व्यक्त करते हैं। असल मायनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास इस तरह की खबर के लिए कोई अल्फाज नहीं है। फ़िलहाल दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त।